हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो आज स्टूडेंट आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर था मार्च 2024। तो इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइट है, कौन सा रॉन्ग है। इसके बाद जैसे ही फाइनल आंसर की आएगा वो भी मैं आप लोग को पूरा फुल सोल्यूशन यूनिवर्सिटी का शेयर करूंगा, मतलब यूट्यूब पे डिस्कस करूंगा। तो उससे पहले एटलीस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव के। जैसे अंडर राइटिंग कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन, तो ये था हम लोग का कि इशू प्राइस ऑफ शेयर्स अंडर रिटर्न, इसके ऊपर आएगा। तो ये सब स्टूडेंट मेरे तरफ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के आंसर है। फाइनल आंसर यूनिवर्सिटी से आएगा तो मैं वो भी आपको शेयर करूंगा। अभी के लिए सब आप लोग देख लेना। आगे लिखा है द एक्सचेंज डिफरेंट अराइजेस ड्यू टू द इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ट्रांसफर, मतलब जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने पे जो डिफरेंस अराइज होता है वो कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। इन अमालगमेशन अ मर्जर ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द वेंडर कंपनी बिकम द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा? अमालगमेशन में जो रहता है ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज जो वेंडर कंपनी का रहता है वो किसकी कंपनी बन जाता है? तो जो कंपनी परचेस करने वाली रहती है ट्रांसफरी कंपनी का असेट्स एंड लायबिलिटीज बन जाता है। स्टूडेंट इसका आंसर आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर इंक्लूड, ये मुझे एक्चुअली में याद नहीं आ रहा है और मैं टेक्स्ट बुक भी नहीं लिया हूँ, मैं बाहर हूँ, तो मैं सोचा कि आपको एक बच्चे ने मुझे पीडीएफ शेयर किया तो मैं सोचा कि आप लोग को बता दूँ। इसका एक बार चेक कर लेना। आई थिंक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का जो भी रहेगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, या सी या बी में रहेगा, ये सिंपल एकदम पूछा गया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी, तो कोई भी लिमिट नहीं होता मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स का एलएलपी में। इन केस शेयर्स अंडर राइटिंग कमीशन कैन नॉट बी एक्सीड, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए इशू प्राइस से। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मस्ट बी ऑब्टेन डीपीआईएन फ्रॉम आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से उसको डीपीआईएन लेना पड़ता है। नेक्स्ट यहां पर है इन केस ऑफ कंपल्सरी वाइंड अप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सेंड टू, तो यहां पर ऑफिस ऑफ लिक्विडेटर आ जाएगा कि ऑफिस ऑफ लिक्विडेटर के पास शेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट यहां पर, और स्टूडेंट इसके फाइनल आंसर आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा पूरे पेपर का सोल्यूशन। चैनल सब्सक्राइब करके रखना आप लोग। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम आर वैल्यूड, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट आ जाएगा इसका। ऑन अमालगमेशन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बैलेंस शीट ऑफ वेंडर कंपनी इज डेबिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट्स आ जाएगा यहां पर। द असेट्स विच नॉट टेकन ओवर, क्या लिखा है? द असेट्स विच नॉट टेकन अंडर द नेट असेट्स मेथड्स कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन, परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करते समय कौन सा असेट्स नहीं लेते हैं? तो यहां पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स हम लोग नहीं लेते हैं। एवरेज रेट इज ए रेट इन विच, जिसके बेस पे हम लोग, ये हो सकता है हमारा इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा एवरेज रेट ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का डिवाइड बाय 2, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बट इसको हम लोग कंफर्म करते हैं बाद में, ठीक है। ट्रू फॉल्स में दिख भी नहीं रहा है प्रॉपर, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। डेजिग्नेटेड पार्टनर इज लाइक डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ट्रू हो जाएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट टू बी पेड टू द डेट ऑफ वाइंड अप, ट्रू है ये। एक्सचेंज डिफरेंस इन केस ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी ट्रांसफर टू सेल्स अकाउंट, फॉल्स है ये। पार्शियल अंडरराइटर ओनली 2 पर्सन इंक्लूड इन दिस, ये भी फॉल्स है। इन्वेंट्री इज ए मॉनेटरी आइटम है, ये भी फॉल्स है आपका। अमालगमेशन ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस डज नॉट इन द फॉर्म द परचेस कंसिडरेशन, ट्रू है। Scheme of amalgamation required approval of 75% stakeholder every company,
ये ट्रू रहेगा आपका। ये प्रॉपर लिखा हुआ मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा, फिर भी मैं पढ़ के बता रहा हूँ स्टूडेंट, जिसने भेजा पीडीएफ प्रॉपर भेजा नहीं है। एलएलपी एग्रीमेंट स्पेसिफिक द कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स, ट्रू रहेगा। रिपोर्टिंग करेंसी इन द इंडिया रुपीज यूज फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी ट्रू है। अंडरराइटिंग कमीशन इज द कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, फॉल्स है। कैपिटल रिजर्व और गुडविल कैन बी अराइज इन द पूलिंग इंटरेस्ट मेथड, ये भी ट्रू है मुझे लगता है। और कंपल्सरी वाइंड अप ऑफ द रिमेनिंग रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेशन इज द फिक्स बाय कोड, ये ट्रू है। क्वेश्चन जितना मुझे एक्सपेक्टेड आंसर था मैंने आपको राइट ही बताया हूं, बट फाइनल आंसर यूनिवर्सिटी से आता है तो आएगा, मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। दूसरा, इसके पेपर इजी थे बट इसके पीडीएफ प्रॉपर मुझे मिले नहीं है। थैंक यू सो मच।